जब सब कुछ सही होते हुए भी मन बेचैन रहे, जब हर तरफ रास्ते हों लेकिन कोई सही ना लगे, तब समझो जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपके हर भ्रम को दूर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और गहरे संदेश आपको रोज मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिनके इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वही सबसे बड़ा धनी होता है। और जब तुम्हें लगे कि जीवन की दिशा बिगड़ रही है, हर काम उल्टा हो रहा है, तब यह समझ लो कि वह तुम्हारी नहीं बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभ भावना रखते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर अच्छाई के रूप में जरूर आती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे शब्द बोलो और सच्चे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत और जिद ऐसी दो अग्नियां हैं जो किस्मत की राख में भी आशा की चिंगारी जगा सकती हैं। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम्हारी आत्मा उस लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बना देती है। और यदि जीवन में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि विश्वासघात वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खत्म कर देता है। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता केवल एक औपचारिकता बन जाता है, उसका कोई सच्चा मूल्य नहीं होता। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय केवल यह दिखाता है कि लोग बदलते हैं। जिसने जीवन के कठिन समय को सहा है, वही भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। कठिनाइयों का सामना करना तपस्या है, और जो तप करता है वही भीतर से चमकता है। जब तुम बार बार गिरकर फिर उठते हो, तब यह ईश्वर का संकेत होता है कि तुम विशेष हो, इसलिए वह तुम्हें हारने नहीं देता। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी गिरावट से बाहर नहीं निकल पाते। तुम अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित ना कर सकें। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। और जब जीवन इतना व्यस्त हो जाए कि तुम्हारे शौक के लिए समय ना बचे, तब समझना कि तुम एक नए और गहरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हो, जहां साधारण से असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। जो व्यक्ति दर्द को सहता है, वही जानता है कि सही समय पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हर घाव शरीर पर नहीं लगता, कुछ घाव आत्मा पर लगते हैं, और आत्मा पर लगे घाव चुप रहते हैं पर बहुत गहराई से बोलते हैं। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, उसे अनसुना मत करो। वही अंदर की पीड़ा यदि सही दिशा में ढल जाए, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, सच में जीना वही है जब आत्मा जागृत हो, जब हृदय धड़कने का कारण जानता हो, और जब हर पल को तुम पूरी तरह महसूस करो। क्योंकि हर पल अनमोल है, हर भावना की कीमत है, और हर सांस एक वरदान है जिसे खोने से पहले समझना जरूरी है। हर कोई तुम्हें जीवन जीने का तरीका सिखाएगा, लेकिन कोई यह नहीं समझेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरे, टूटे हुए फिर भी जिंदा सपने हैं, जिनके पूरे हुए बिना तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब तक वे सपने पूरे नहीं होते, तब तक हर सांस एक संघर्ष बन जाती है और जीवन एक बोझ सा लगने लगता है। लोग अपनी सोच के आधार पर किसी के चरित्र का अंदाजा लगा लेते हैं, और हम भी कई बार दूसरों की बातों में आकर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की आत्मा को जानने के लिए अपनी दृष्टि को साफ करना पड़ता है, क्योंकि दूसरों की नजर से देखी गई तस्वीर कभी पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। जैसे धुंध से ढकी खिड़की से आकाश साफ नहीं दिखता, वैसे ही पराई नजर से कोई इंसान समझा नहीं जा सकता। आज के समय में लोग दिल नहीं, चेहरा और जेब देखकर रिश्ते बनाते हैं,
लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो आत्मा और विश्वास पर टिका हो। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो वही इंसान जो सबसे करीब था सबसे बड़ा अजनबी बन जाता है। इसलिए जब किसी से जुड़ो तो पहले यह देख लो कि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। आत्मनिर्भरता केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मजबूती है। जब तुम खुद अपने जीवन की दिशा तय करने लगते हो पाए तो तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। किसी को अपने जीवन में इतना स्थान मत दो कि वह तुम्हारी उपेक्षा करने लगे। जो व्यक्ति हर दिन तुम्हारे पास रहता है वही अगर तुम्हारी कद्र ना करे तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तुम्हारी मौजूदगी की कीमत हर कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए पहले खुद को समझो, अपनी कीमत पहचानो और उसी आधार पर रिश्ते बनाओ। सच्चा साथी वही होता है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो और जरूरत पड़ने पर अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे लिए झुक सके। समझना एक प्रक्रिया है, लेकिन समझौता आत्मा की विशालता है। जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर तुम्हारे लिए समर्पित होता है तभी वह रिश्ता अनमोल बनता है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब तुम अंधकार में होते हो, अमावस्या की रात की तरह, और फिर भी चांद की उम्मीद रखते हो। हर रात टूटकर भी सुबह ऐसे उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक टूटा हुआ दिल भी मुस्कुरा सकता है, और यह वही इंसान कर सकता है जिसने भीतर से टूटकर भी खुद को संभालना सीखा हो। जो अकेलेपन की पीड़ा को समझता है वही दूसरों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। जिन लोगों ने अकेलेपन को गहराई से महसूस किया है वही दूसरों के लिए वह सहारा बनते हैं जो उन्हें खुद कभी नहीं मिला। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा रहता है वही हमेशा तुम्हारे दिल में जगह बनाता है, और जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है वह भी तुम्हें यह सिखा जाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। जब कोई वादा करे और निभाए नहीं, प्रेम करे और छोड़ दे, अपना कहे और मुंह मोड़ ले, तब समझ लो कि टूटा रिश्ता नहीं, टूटा तुम्हारा भ्रम था। लोग बदलते हैं और यह तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम खुद को कैसे संभालते हो यह तुम्हारे हाथ में है। कभी उस थाली की बुराई मत करना जिसमें तुम्हारे माता पिता ने मेहनत से भोजन परोसा है, क्योंकि उसमें केवल खाना नहीं, उनका प्रेम और त्याग भी होता है। किसी का चेहरा उसकी पहचान नहीं होता, उसकी सोच, उसके विचार और उसकी भावना ही उसकी असली सुंदरता होती है। आज का समय ऐसा हो गया है जहां भावनाएं कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। इंसान तब मतलबी बनता है जब उसे दूसरों के दुख में भी अपना लाभ दिखने लगे। जब तक इंसान सह सकता है तब तक वह चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी की भी एक सीमा होती है, और जब वह टूटती है तब वह किसी भावना या रिश्ते की परवाह नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें यह लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें दुनिया के झूठे सहारों से हटाकर अपनी ओर बुला रहा हूं, क्योंकि सच्चा सहारा केवल मुझसे जुड़कर ही मिलता है। जब आत्मा बाहर सहारा खोजती है तो उसे बार बार चोट लगती है, लेकिन जब वह मुझसे जुड़ती है तब उसे यह अनुभव होता है कि मैं ही उसका पहला और अंतिम आधार हूं। तुमने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की, फिर भी लोगों ने तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें दोषी ठहराया, क्योंकि यह संसार अच्छाई को तब तक ही स्वीकार करता है जब तक वह उसके स्वार्थ के अनुकूल हो। लेकिन मैं कहता हूं, जब तुमने सच्चाई, प्रेम और सरलता के साथ कार्य किया तब वह हर पल मेरे पास एक दीपक की तरह जलता रहा। जो तुम हो वही मेरे लिए अनमोल है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन जो तुम्हारी पीड़ा को बिना कहे समझ जाए वह मेरा ही अंश होता है, जिसे मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। सहना केवल दुख नहीं, वह आत्मा की एक साधना है जो तुम्हें क्षमा करने योग्य बनाती है। अंत में यह जीवन किसी सहारे से नहीं, अपने आत्मबल से जीना होता है। आत्मनिर्भर वही होता है जो गिरने के बाद खुद उठ खड़ा हो।
जब तुम अपने दम पर खड़े हो जाते हो और बिना सहारे आगे बढ़ते हो बीते हो, तब दुनिया भी तुम्हारी ओर देखने लगती है। लेकिन उसी समय तुम्हें विनम्र भी रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही सफलता को सुंदर बनाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं होता और हर मौन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हृदय महसूस करता है पर वाणी कह नहीं पाती। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी टूटन, यह सब तुम्हारी आत्मा की कहानी है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। यह दुनिया केवल तुम्हारी मुस्कान देखती है, लेकिन उसके पीछे छिपे दर्द को नहीं समझती। जीवन अक्सर वहीं चोट देता है जहां से हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है। जिनसे हमें प्रेम और अपनापन चाहिए होता है, वही कई बार हमें सबसे अधिक चोट दे जाते हैं। लेकिन उसी समय तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी अपमान से बड़ा है। जो खुद को पहचान लेता है वह कभी टूटता नहीं। बदलो जरूर, लेकिन केवल तब जब वह बदलाव तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि किसी और को खुश करने के लिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करे, ना कि तुम्हें बदलने की शर्त पर प्रेम करे। और जब प्रेम में कोई टूटता है, तब वह भीतर से और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसे भावनाओं का असली मूल्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन अशांत होता है तो शब्द कठोर हो जाते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही शब्द प्रेम बनकर निकलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि तुम किसी को उसकी इच्छा के अनुसार जीने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे हैं वे दूर होकर भी तुम्हारे ही रहते हैं। रिश्ता तब सच्चा होता है जब उसमें बंधन नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण हो। रिश्तों को निभाने के लिए केवल समय नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ जीवन बिताओ जो तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझें। जब जीवन परीक्षा लेता है, तब कई लोग तुम्हारी कठिनाई को मजाक बना देते हैं, और वही समय तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। क्षमा वह शक्ति है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, और जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है तो वह उसका कर्म है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने विचारों को पवित्र रखो। दूसरों की बुराई में गिरने से बेहतर है अपनी अच्छाई को बनाए रखना। अंत में दो ही बातें तुम्हारी असली पहचान बनती हैं, तुम्हारा व्यवहार जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, और तुम्हारा धैर्य जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। प्रेम की गहराई वहीं होती है जहां पीड़ा सहने की ताकत हो, कसरत हो। लेकिन जब वही प्रेम अंधा होकर समझ से दूर हो जाए तो वह बंधन बन जाता है। यदि कोई बार बार तुम्हें तोड़ रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो वह गलती केवल उसकी नहीं, तुम्हारी भी है कि तुम उसे बार बार मौका दे रहे हो। समझ का मतलब केवल जानना नहीं, बल्कि सीख कर खुद को बदलना है। जिसने तुम पर विश्वास किया, उसके साथ कभी छल मत करना, क्योंकि विश्वास एक दीपक की तरह होता है जो किसी के मन को रोशन करता है, और यदि वह बुझ जाए तो अंधेरा केवल बाहर नहीं, भीतर भी छा जाता है। जो बार बार झूठ बोलता है, उस पर फिर भरोसा करना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है। आज का समय ऐसा हो गया है जहां लोग भावनाओं से नहीं, अपने मतलब से रिश्ते बनाते हैं। इसीलिए कई बार कुछ लोगों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, ताकि तुम खुद को ना खो दो। आत्मा को दुख देने वाले रिश्तों से दूरी बनाना ही सच्ची समझदारी है। जो दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताएगा। इसलिए अपने राज केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उन्हें संभाल सकें। अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारी कीमत तुम्हारे पैसों से लगाने लगते हैं। माफ करना समझदारी है, लेकिन बार बार उसी गलती को सहना मूर्खता है। इसलिए माफ करो, लेकिन सीख भी लो। कई बार जो कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही भीतर से सबसे ज्यादा आहत होते हैं। फर्क सबको पड़ता है, बस कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। नजरअंदाज करना और व्यस्त होना दोनों अलग बातें हैं। जो सच में व्यस्त होता है वह चाहकर भी समय नहीं निकाल पाता, लेकिन जो तुम्हें महत्व नहीं देना चाहता
वह बहाने बना देता है। जवाब देने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी पहचान बनाता है। जो सपने केवल सोच में रहते हैं वे कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं वही उन्हें सच करते हैं। हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है जिसे केवल समझने वाला ही समझ सकता है। कुछ मौन इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वे दिल की उस पीड़ा से निकलते हैं जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शांत हो जाए तो समझ लेना कि वह अंदर से बहुत कुछ सह चुका है। बदलाव जीवन का नियम है, लेकिन सही समय पर खुद को बदल लेना ही समझदारी है, नहीं तो समय खुद तुम्हें बदल देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, करुणा, ईर्ष्या और अज्ञान, इन्हीं 3 रास्तों में से एक पर हर इंसान चलता है, और यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। जो भी बीत गया, अगर अच्छा था तो वह आशीर्वाद था, और अगर कठिन था तो वह एक सीख थी जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाती है। हर बात को याद रखना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों को भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी होता है। बच्चों की परवरिश केवल सुख सुविधा देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य केवल पालन करना नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान का निर्माण करना भी होता है। जीवन की हर वह चीज जो तुमसे छीन ली जा सकती है, वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वह कोई छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि उसकी सच्चाई किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि उसके भीतर की आवाज से आती है। सच्चा रिश्ता बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सच्चे भावों से बनता है, जो बिना कहे साथ देते हैं, बिना बोले समझते हैं, और चुप रहकर भी साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की कीमत उसकी सच्चाई में होती है, ना कि उसकी बाहरी चमक में। बांसुरी एक साधारण लकड़ी होती है, लेकिन जब वह मेरे हाथ में आती है तो वह मधुर संगीत बन जाती है। इसलिए अपनी सच्चाई को कभी मत छुपाओ, वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई साथ नहीं दे सका तो उसे अपनी यादों में कैद मत रखो, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह केवल एक अनुभव है, तुम्हारा भविष्य नहीं। संसार हमेशा चलता रहता है, और जो आज दूसरों को दुख देता है वह कल खुद भी वही दुख महसूस करता है, क्योंकि हर कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। जब किसी के लिए तुम्हारा प्रेम बोझ बन जाए तो समझ लो कि अब उस रिश्ते का समय खत्म हो चुका है, और उस समय अपने आत्मसम्मान को बचाना ही सबसे जरूरी होता है। प्रेम कभी मांगता नहीं, वह केवल देता है। अकेले रहना अगर तुम सीख जाओ तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। जीवन में डर हर नई शुरुआत के साथ आता है, लेकिन जो उस डर को पार कर लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। वाणी में मिठास होनी चाहिए, लेकिन वह दिल से निकली हो, क्योंकि दिखावटी मिठास ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जिन लोगों की नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को भी प्रभावित कर देती है। जहां समझ खत्म हो जाती है वहां अंधकार शुरू हो जाता है। इसलिए अपने विवेक को हमेशा जागरूक रखो। प्रेम और समझ साथ चलें, तभी जीवन संतुलित बनता है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा प्रेम होती है, क्योंकि वह तुम्हें टूटने से बचा लेती है। जिसने तुम्हें खोया है वह एक दिन जरूर समझेगा कि उसने क्या खोया है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब समझो कि अब ईश्वर तुम्हें अपने पास बुला रहा है, क्योंकि असली शक्ति वहीं से मिलती है। जीवन की हर ठोकर, हर अस्वीकार, हर टूटन तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आती है, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा असली रूप निखरता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो कठिनाई से मिलता है वही सबसे मूल्यवान होता है, और जो आसानी से मिल जाए वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जब तुम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो और वह तुम्हें धोखा देता है, तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि तुम्हारे विश्वास की नींव हिल जाती है। इसीलिए विश्वास करो, लेकिन समझ के साथ। सत्य कभी हारता नहीं,
वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और जब वह समय आता है तो हर झूठ खुद ही सामने आ जाता है। जीवन की दौड़ में इंसान कई बार अपने सबसे खूबसूरत पल खो देता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए केवल कमाने में ही मत लगे रहो, जीना भी सीखो, क्योंकि असली सुख वही है जहां समय, प्रेम और संतोष साथ होते हैं। याद रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यही जीवन का नियम है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आता है, कभी इनाम बनकर, कभी परिणाम बनकर। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनता है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर अकेले चल रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि उस रास्ते पर भीड़ नहीं चलती। वहां केवल वही चलता है जो सच में मजबूत होता है, और वहां मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब जीवन के झंझावात तुम्हें तोड़ने लगें और तुम्हारे कानों में यह आवाज गूंजे कि अब तक कैसे टिके हो, तो यह मत समझो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह समझो कि तुम अब भी खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर फिर से बनने की प्रक्रिया चल रही है। हमारी अधूरी नींद और अधूरे सपने इसीलिए होते हैं क्योंकि आत्मा अब भी अपने असली रूप से जुड़ी नहीं होती, और जिस दिन वह जुड़ जाती है सब कुछ पूर्ण लगने लगता है। जीवन की परीक्षा का कोई तय उत्तर नहीं होता। वहां ना कोई और मदद कर सकता है और ना कोई सहारा बन सकता है। वहां केवल तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बनते हैं। और जब तुम मेरा नाम लेकर इन परिस्थितियों से गुजरते हो तो हर कठिनाई अंत में समाधान बन जाती है। यह मत मानो कि हर रिश्ता खास होता है। कई लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, अंदर से खाली, और समय ही उनका असली रूप दिखाता है। इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान करो। जो सच में सक्षम होता है वह चुप रहकर काम करता है, और जो केवल बोलता है वह अक्सर अपनी कमजोरी को शब्दों के पीछे छिपाता है। इसलिए काम पर ध्यान दो, दिखावे पर नहीं। जब तुम मेरे होने को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। जीवन समस्या है या उत्सव, यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। मेरी नजर में हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, सेवा करने का और अपने मन को शुद्ध करने का। अगर कोई तुम्हारा विरोधी भी हो तो भी उससे नफरत मत करो, क्योंकि हाथ बढ़ाना हार नहीं बल्कि करुणा की पहचान है, और मैं करुणा में ही रहता हूं। जब तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है, तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और सीखना शुरू कर देते हो। कोई तुम्हें परखने आता है, कोई तुम्हें सिखाने और कोई तुम्हें मजबूत बनाने। इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद उनके लिए करते हैं। लेकिन हर इंसान की सोच, उसकी समझ और उसकी क्षमता अलग होती है। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है, क्योंकि संतोष बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की स्थिति से आता है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो अपनी कमियों के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, तब कोई भी बाहरी आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। याद रखो, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी है अपनी नजरों में सच्चा बने रहना। जब मन बार बार भटकता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे सही दिशा दो, क्योंकि मन को दबाने से वह और भटकता है, लेकिन समझाने से शांत हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर अज्ञानी लोग चुप हो जाएं और ज्ञानी बोलना शुरू कर दें तो दुनिया की आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन होता इसका उल्टा है। जो कम जानते हैं वही ज्यादा बोलते हैं, और जो सच जानते हैं वे चुप रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सत्य को सामने लाया जाए, क्योंकि जब झूठ बोलने लगे और सच चुप हो जाए तो समाज भटक जाता है। सूर्य की गर्मी और पिता की डांट शुरुआत में कठोर लगती है, लेकिन वही जीवन में सही दिशा देती है। रिश्तों में मिठास जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिठास भी नुकसान करती है। जैसे चाय में ज्यादा शक्कर उसका स्वाद बिगाड़ देती है, वैसे ही रिश्तों में ज्यादा दिखावा उन्हें कमजोर बना देता है।
संतुलन ही हर रिश्ते की असली ताकत है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और जीवन गहरा होता जाता है। जब शरीर थकता है तो आराम चाहता है और जब आत्मा जागती है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह सही मानता है वह सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि असली समझ वही है। जब इंसान अपनी गलतियों को पहचान सके, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। यह एक नदी की तरह है जो हर समय बहती रहती है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य आ गया तो जीवन की बहुत सी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जो चीज आज बहुत जरूरी लगती है वह कल बेकार भी लग सकती है। यही समय और सोच का असर है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी अपने समय या किस्मत पर घमंड मत करना, क्योंकि जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी जा सकता है। यह समय का खेल है और जो इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वहां केवल धैर्य ही सहारा बनता है। जितना शांत रहोगे उतना सही देख पाओगे और वही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। रिश्तों में केवल नाम का साथ नहीं, सच्चा साथ होना चाहिए, वरना वे अंदर से खाली हो जाते हैं। कुछ लोग केवल जरूरत के समय साथ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। हर पास रहना साथ नहीं होता और हर दूर रहना दूरी नहीं होती। जिसके पास रोटी है, भूख भी है, बिस्तर है, नींद भी है, धन है और धर्म भी है, वही सच्चा अमीर है। ऐसे लोगों से जलो मत, उनका सम्मान करो। जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, उससे दूरी बनाना ही सही है, क्योंकि वह कभी किसी को समझ नहीं सकता। मित्रों, हर रिश्ता एक नाजुक धागे की तरह होता है। जो प्रेम से जुड़ा हो तो मजबूत रहता है, लेकिन जबरदस्ती खींचा जाए तो टूट जाता है। प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे आजाद रखना है। जो रिश्ता अपनापन देता है वही सबसे मजबूत होता है। जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो या तो दूसरों के दुख से भीतर से टूट जाते हैं या फिर दूसरों की खुशी से ही परेशान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी कारण के ही अपने मन की उलझनों में फंसे रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर नहीं भीतर होती हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और के प्रेम की आवश्यकता नहीं रहती, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का और आगे बढ़ने का। इसलिए हर दिन को व्यर्थ मत जाने दो। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल को पूरी तरह जीना सीखो। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं वे वर्तमान की खुशी खो देते हैं, और जो केवल अतीत में जीते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेते हो तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। याद रखो, सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा का नाम है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम यात्रा का आनंद लेना सीख जाओ तो मंजिल अपने आप सुंदर लगने लगती है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। जो व्यक्ति कभी गिरता ही नहीं वह चलना भी नहीं सीख पाता। इसलिए गिरने से मत डरो, बल्कि हर बार उठने का साहस रखो। जब तुम बार बार कोशिश करते हो तभी सफलता तुम्हारे पास आती है। याद रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में जरूर फल देती है। अगर आज नहीं तो कल, लेकिन उसका परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वही असंभव को संभव बना सकता है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है और साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तब रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और जब तुम भटकते हो तो रास्ते भी उलझ जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और पूरी मेहनत के साथ उसकी ओर बढ़ो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही उसे प्राप्त करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसीलिए केवल सोचो मत, बल्कि कार्य करो, क्योंकि विचार तभी मूल्यवान होते हैं जब वे कर्म में बदलते हैं। याद रखो, समय बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। याद रखो, समय बहुत कीमती है, उससे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ते हो तो रास्ते में आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में जीतता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता भी जरूरी होती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना ही असली ताकत है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो लगातार किए जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में फल पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार को जीत सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने आती हैं। इसलिए उनसे डरना नहीं, उनका सामना करना सीखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर दुख के बाद सुख भी आता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए बुरे समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में विनम्रता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पुराने दुखों को छोड़ना सीखो, क्योंकि जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से केवल तुम्हारा वर्तमान खराब होता है। अपने मन को हल्का रखो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है उसे बाहरी शोर कभी परेशान नहीं कर सकता। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर को सुधारो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है और कई बार कुछ भी ना होते हुए भी मन संतुष्ट रहता है। यही अंतर बाहरी सुख और आंतरिक शांति का है। इसलिए बाहर की चीजों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की शांति को खोजना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा जागृत हो जाती है तब संसार का कोई भी भ्रम उसे बांध नहीं सकता। वह व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अलग होता है, शोर में रहकर भी शांत होता है और कठिनाइयों में रहकर भी अडिग रहता है। इसलिए अपने भीतर की उस चेतना को जगाओ जो तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। जब तुम्हारा मन और बुद्धि एक साथ संतुलन में आ जाते हैं तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है और यही वह स्थिति है जहां से सच्ची खुशी और सच्ची शांति का जन्म होता है। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने में समय मत गंवाओ। पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो, उसे सुधारो, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर का संसार भी बदलता हुआ नजर आता है। यही जीवन का गहरा सत्य है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि एक चेतना हो, एक शक्ति हो जो हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। तब तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तुम हर घटना को एक सीख की तरह देखने लगते हो, हर दर्द को एक साधना की तरह और हर सफलता को एक जिम्मेदारी की तरह। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संसार को समझ लेता है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने विचारों को समझते हो, अपनी भावनाओं को पहचानते हो, तब तुम धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंचते हो जो तुम्हें स्थिरता देता है। यही आत्मज्ञान है, यही वह दीपक है आकाश जो अंधकार में भी तुम्हारा मार्ग रोशन करता है। इसलिए अपने जीवन को केवल घटनाओं का क्रम मत बनने दो, उसे एक साधना बनाओ, एक यात्रा बनाओ जिसमें हर दिन तुम थोड़ा और बेहतर बनो, थोड़ा और सच्चे बनो। याद रखो, जीवन का अंत एक दिन निश्चित है, लेकिन उससे पहले तुम कैसे जीते हो यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। इसलिए हर दिन को पूरी सजगता के साथ जियो, हर रिश्ते को सच्चाई के साथ निभाओ और हर कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करो। यही जीवन का सार है, यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। और जब तुम इस मार्ग पर लगातार चलते रहते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है, केवल शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से। लोग तुम्हें देखकर सीखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई को समझाने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप दिखती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य के आत्म की प्रेम और धैर्य के आधार पर जीता है, वह स्वयं ही एक प्रकाश बन जाता है और उसका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। जब तुम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई के साथ जीते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही स्थिरता, यही संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हो तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसलिए अपने सिद्धांतों को मजबूत बनाओ, अपने चरित्र को ऊंचा रखो और हर परिस्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखो। यही वह गुण है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद को सुधारने का और इस संसार में कुछ अच्छा करने का। इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे पूरी निष्ठा और जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी संभव नहीं है, तब समझ लेना कि यही वह क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और कठिनाई के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए कभी हार मत मानो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, बस तुम्हें चलते रहना है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। इसे बोझ मत बनाओ, इसे प्रेम से जियो, मुस्कुराते हुए जियो और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाते रहो। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तब तुम्हारे भीतर का डर अपने आप समाप्त होने लगता है। फिर तुम्हें किसी परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हित में ही हो रहा है। जीवन में हर मोड़, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। जो मिला है उसे स्वीकार करो और जो नहीं मिला उससे सीख लो। यही जीवन का सार है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब तुम हर परिस्थिति को विरोध नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना सीख जाते हो। और यही दृष्टिकोण तुम्हें दुख से दूर और शांति के पास ले जाता है। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो, उससे भागो मत। क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वह और गहरी हो जाती है। लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो, तब वही समस्या तुम्हारी ताकत बन जाती है। याद रखो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने मार्ग पर चलते रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेते हो, तब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी नाम है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है उसका जीवन व्यापक हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सेवा वह मार्ग है जो सीधे हृदय से जुड़ता है, और जो हृदय से जुड़ जाता है वह मुझे पा लेता है। इसलिए अपने जीवन में करुणा, दया और सेवा को स्थान दो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें एक श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब वह केवल उस व्यक्ति की सहायता नहीं होती, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जीवन में जो भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारा नहीं है, उसमें दूसरों का भी अधिकार है। इसलिए बांटना सीखो, चाहे वह प्रेम हो, समय हो या सहयोग। यही सच्चा धर्म है। जब तुम इस भाव के साथ जीते हो, तब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि देने वाला हमेशा समृद्ध रहता है। याद रखो, जो जितना देता है उसे उतना ही अधिक वापस मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत बनाओ, उसे विशाल बनाओ। क्षमा करना, प्रेम करना और